एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 46 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं आज। लास्ट टाइम हम रैशनलाइज करने वाली एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे और उसमें हमने अब तक शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, रैशनलाइज करना हमने सीखा था, रेलिवेंट डेफिनेशंस तो हम उससे पहले कर चुके थे, लेकिन रैशनलाइज करने की डिफरेंट टेक्निक्स जो भी है, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज है रैशनलाइज की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर चुके थे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट तक हम कर चुके थे और वही हम आज फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज है 4.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आज हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 फ्रैक्शंस थी जिन्हें रैशनलाइज करके आपको पैरेलल सॉल्व करना था। इसमें 3 फ्रैक्शंस एक साथ हैं, तो सिंप्लीफाई करना है आपको 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसे सिंप्लीफाई करने को कहा गया है और आप देख सकते हैं तीनों के डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड्स मौजूद हैं। तीनों को रैशनलाइज करके पैरेलल सॉल्व करना है हमें। तो 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया, इसका कॉन्जुगेट क्या बन रहा है, दरमियान में उनके कनेक्टिंग साइन को चेंज करने से दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और उसी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। ये एक पहली फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट हुआ। प्लस सेम वे में सेकंड फ्रैक्शन को करेंगे, 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और इस केस में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ रहा है √5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसी यानी √5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड भी कर देंगे। और सेम सिचुएशन थर्ड फ्रैक्शन की, प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट आ रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। अब ऐसा करने के बाद वही रूटीन के स्टेप्स डिनोमिनेटर हर केस में देखें। फर्स्ट फ्रैक्शन में भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं साइड पे फार्मूला भी लिख देता हूं, दैट वाज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। नाउ दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b, और ये भी a और b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली फॉर्म प्रॉपर नजर आ रही है। तो डिनोमिनेटर पर तो हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज रहेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस सेम सिचुएशन इसके साथ, इसका न्यूमरेटर भी 2,
इस पूरे बाइनोमियल सर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में वही बात, वही फार्मूला, दिस इज सपोज टू बी a दिस टाइम एंड दिस इज b, तो a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस सेम ट्रीटमेंट थर्ड फ्रैक्शन का, तीसरी वाली भी उसी तरह से चलेगी। तो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में वही फार्मूला अलजबरा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इंटू a माइनस b बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स एक्सपेंड होके दिस विल बी 4 माइनस 3, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3, और इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में 4, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 इज 1, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और 5 माइनस 3 इज 2 डिनोमिनेटर में, और यहाँ न्यूमरेटर में 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5 इज नेगेटिव 1 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर्स के रिजल्ट के बाद न्यूमरेटर्स विल बी, ये तो एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड करें तो वो एज इट इज रहता है, प्लस ये तो कैंसिल हो चुके, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर के माइनस की वजह से क्या चेंज होगी, ये लास्ट लेक्चर में काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका कि नेगेटिव 1 से डिवाइड होने से भी साइन उसी तरह से चेंज हो जाते हैं जैसे नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होने से। तो साइन चेंज होके पॉजिटिव 2 विल बिकम नेगेटिव 2, और नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 बिकम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5। अब इन्हें देखें तो लाइक टर्म्स, ऑपोजिट साइंस, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, और स्क्वायर रूट 5 दोनों का साइन सेम है। तो जिस तरह से लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे x प्लस x का आंसर 2x होता है, a प्लस a का आंसर 2a होता है, उसी तरह से स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 का आंसर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 ही होगा ना। तो इन दोनों को प्लस करके फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। कर वही रैशनलाइज रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में मोर देन 1 टाइम्स हमें रैशनलाइज करना पड़ रहा है। इस वजह से यूजुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे जा सकते हैं क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट में भी 3 फ्रैक्शंस ही हैं, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब उसी तरह से तीनों को साइड बाय साइड रैशनलाइज करेंगे हम। 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से
डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/√3 प्लस √2, इसको भी उसी तरह डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यानी √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। और थर्ड फ्रैक्शन रहेगी, थर्ड फ्रैक्शन उसमें भी उसी तरह से करेंगे, -3 ओवर √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी √5 माइनस √2 से। अब सिंप्लीफिकेशंस, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस बाइनोमियल फ्रैक्शन 2 इंटू √5 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a² माइनस b² प्लस इसमें भी न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज √3 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में वही फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a² माइनस b² -3 इंटू √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर वही फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a² माइनस b²। ब्रैकेट्स एक्सपेंड की, स्क्वायर्स एक्सपेंड किए, ये तो खैर न्यूमरेटर फिलहाल एज इट इज 2 इंटू √5 माइनस √3, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस 3 प्लस सेम सिचुएशन न्यूमरेटर एज इट इज √3 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 माइनस 2 -3 टाइम्स √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 2 √5 माइनस √3, डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस 2 प्लस √3 माइनस √2 और 3 माइनस 2 इज 1 और ये भी 3 √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में माइनस हो के भी 3। अब ये 3's कैंसिल, यहाँ से ये 2's कैंसिल और रिमेनिंग बस ब्रैकेट्स आपको एक्सपेंड करनी है। दिस इज √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2। अब इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव √5 प्लस पॉजिटिव √2। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव √5 नेगेटिव √5 से कैंसिल, पॉजिटिव √3 नेगेटिव √3 से कैंसिल, पॉजिटिव √2 नेगेटिव √2 से कैंसिल, तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल होके रिमेनिंग आंसर 0। तो थे ये भी रैशनलाइज करने के ही, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट में एक फ्रैक्शन को करते गए थे, इसमें एक पार्ट में या तो 2 फ्रैक्शंस हैं या 3 फ्रैक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिकली तो रैशनलाइज का ही है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x की वैल्यू 2 प्लस √3, ये वैल्यू गिवन है आपको, और रिक्वायर्ड है आपको x -1/x की वैल्यू एंड x -1/x होल स्क्वायर की वैल्यू, ये 2 चीजें आपको रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन एक्सप्रेशन x से,
विच इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। लेकिन x माइनस 1/x फाइंड करने के लिए आपको पहले 1/x तो फाइंड करना ही होगा। तो 1/x इज, इसका भी रेसिप्रोकल 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो फिर हम x माइनस 1/x फाइंड कर सकेंगे। रैशनलाइज किया, रैशनलाइजिंग, दिस इज 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। अब न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाइड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एज इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्सपेंड करके 4 माइनस 3, तो न्यूमरेटर स्टिल एज इट इज, डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 बिकम्स 1, ये 1/x चल रहा है तो 1 से डिवाइड होके एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, अब उन्हीं वैल्यूज को हम साथ साथ लेंगे। 1/x की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आई, दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास थी, 1/x की वैल्यू अब आपके पास आ गई। नाउ इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहली वैल्यू 1/x आपके पास आ चुका, तो x माइनस 1/x, तो पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/x की वैल्यू ये मौजूद है आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे, दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, तो x माइनस 1/x का आंसर आपके पास आ रहा है बिल्कुल उसी रूल से जैसे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 था, उसी तरह से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो रिक्वायर्ड एक आंसर आपके पास आ चुका। दूसरा आपको रिक्वायर्ड था x माइनस 1/x होल स्क्वायर, तो इसके लिए इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सच दैट लेफ्ट साइड पर x माइनस 1/x का स्क्वायर और राइट साइड पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड का स्क्वायर आपको एक्सपेंड नहीं करना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना इसमें, बिकॉज रिक्वायर्ड ही आपको x माइनस 1/x का स्क्वायर है। आपको सिर्फ राइट साइड का स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इन दोनों के दरमियान नो साइन का अंडरस्टूड मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 रह जाएगा, तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 12। सिर्फ फॉर्मूला आने चाहिए, रैशनलाइज करना आना चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी कोई डिफिकल्ट नहीं। सेकंड पार्ट है इसका, वो भी रैशनलाइज करने वाला है। उसमें आपको x की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मुश्किल बात यही है कि न्यूमरेटर भी एक बाइनोमियल सर्ड है और डिनोमिनेटर भी एक बाइनोमियल सर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है आपको, एक तो आपको रिक्वायर्ड है x प्लस 1/x की वैल्यू, उसके अलावा रिक्वायर्ड है x स्क्वायर
प्लस 1/x² की वैल्यू, और उसके अलावा रिक्वायर्ड है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब अपेरेंटली बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है और लॉजिकली करना वही कुछ है आपको, लेकिन फ़र्क क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बाइनोमियल सर्ट्स हैं। तो सॉल्यूशन में एज गिवन है हमें x की वैल्यू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2, देन 1/x फिर क्या होगा, डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर माइनस वाला था, डिनोमिनेटर प्लस वाला, तो 1/x यानी इसके रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर प्लस वाला हो जाएगा √5 प्लस √2 ओवर √5 माइनस √2। अब x प्लस 1/x हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इज पहले x की वैल्यू यानी √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 प्लस 1/x की वैल्यू अब आ जाएगी, और वो है √5 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में आ रहा है √5 माइनस √2। और अगर अब आप नोट करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तो यही था कि मोर देन 1 फ्रैक्शंस होती थी और उनको पैरेलल साइड बाय साइड साथ साथ आपको करना होता था। दोनों को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग इस तरह से। पहले इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें, √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इसका कॉन्जुगेट आ रहा है √5 माइनस √2 और उसी से डिवाइड √5 माइनस √2 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन को भी यही करेंगे, √5 प्लस √2 ओवर √5 माइनस √2 डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ रहा है √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम देखें तो न्यूमरेटर दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एक जैसे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √5 माइनस √2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर्स दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एग्जैक्टली अलाइक, तो एग्जैक्टली अलाइक होने की वजह से यही कॉमन डिनोमिनेटर उनका एलसीएम बन जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इनका एलसीएम हो गया, और न्यूमरेटर्स बस एज इट इज ऐड हो जाएंगे, √5 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब इसमें 3 जगह पर फार्मूलाज अप्लाई हो रही हैं। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सेकेंड पर a प्लस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर के फार्मूलाज एक्सपेंड करते हैं हम जी। न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जस्ट लाइक दैट, फार्मूला इसका यूं हो जाएगा a और ये b,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इस पर भी फार्मूला प्लस के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 माइनस 2। अब ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके न्यूमिनेटर में 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10, क्योंकि रेडिकल वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, और ये 5 प्लस 2 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 10, डिनोमिनेटर में 3। अब 2 स्क्वायर रूट 10, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, तो न्यूमिनेटर में नंबर्स प्लस होके 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 14 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, और ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे x प्लस 1/x की। ये अभी हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आया। अब फर्स्ट ये चीज हम फाइंड आउट कर चुके। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन सच दैट लेफ्ट साइड पर x प्लस 1/x स्क्वायर और राइट साइड पर 14/3 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पर कैलकुलेटर से स्क्वायर्स एक्सपेंड किए तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये x इस x से कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196/9। अब ये वाला जो प्लस 2 है ये राइट पर जाके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 196/9 माइनस 2। फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना होगा आपको। डिनोमिनेटर में 9, इसके डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड है 1 होगा फिर, तो दिस इज 9 1s are 9, 9 into 196 is 196 माइनस 1 9s are 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18। तो इस तरह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाता है 100 एंड माइनस करने के बाद 178/9। ये आ गई आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या रिक्वायर्ड है, ये भी चीज फाइंड आउट कर चुके। क्या रह गया अब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसी फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड थिंग फाइंड करने के लिए स्क्वायर किया था, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा टेकिंग क्यूब ऑफ फर्स्ट इक्वेशन सच दैट लेफ्ट साइड पर है x प्लस 1/x क्यूब और राइट साइड पर 14/3 का क्यूब। अब लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंडेड वाला फॉर्मूला मैं साइड पे लिख भी रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके मुताबिक दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b, तो a प्लस बी होल क्यूब बिकम्स
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और राइट साइड पर 14 का क्यूब, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये हो जाएगा 2744, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27। ये x इस x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वो आ रही है 14/3, और राइट साइड 2744 डिवाइडेड बाय 27, ये 3 से कैंसिल, और प्लस 14 राइट पर जाके माइनस, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 2744 ओवर 27 माइनस 14 हो जाएगा। राइट साइड पर एलसीएम लेना होगा आपको, इसके डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड है 1, तो 27 1 27, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2744, तो 2744 ही आंसर आ जाएगा। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 27 इज 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज 378। कैलकुलेटर से आप साथ साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते जाएं, तो माइनस करके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर आ जाता है 2366 डिवाइडेड बाय 27। अब आपने देखा कि एक बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन करना वही था, रैशनलाइज स्क्वायर्स या क्यूब्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी रैशनलाइज करने वाला है, बस क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी बाकियों से आपको डिफरेंट नजर आएगी। क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिन द रैशनल नंबर्स a एंड b इफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिटर्मिन a एंड b, यानी इन अदर वर्ड्स a और b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जबकि गिवन क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और राइट साइड पर है a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। अब बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट किस वजह से है, ये ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन लाइक नहीं है, एक इक्वेशन लाइक बना हुआ है, पहले से इक्वेशन की तरह का है, तो इसमें सॉल्व करने वाली लेफ्ट साइड ही है, लेकिन चूंकि इक्वेशन की तरह का है कि आपको हर स्टेप में राइट साइड को जरूर लिखते जाना है, एंड पे जाके फिर हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स को, तो लेफ्ट साइड को उसी तरह से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग इसे पहले रैशनलाइज किया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 को डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 को इसके कॉन्जुगेट यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से ही डिवाइड भी कर देंगे, जबकि राइट साइड एज इट इज a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। अब लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर एक जैसे एग्जैक्टली होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में भी दोनों न्यूमरेटर के एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली अलाइक, तो होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर फॉर्मूला
a plus b into a minus b becomes a square minus b square, और राइट साइड अभी एज इट इज कॉपी करेंगे, a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3। इसमें भी अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर्स बोथ एग्जैक्टली सेम, तो कॉमन डिनोमिनेटर एज एलसीएम आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर्स एज इट इज अभी तो कॉपी होंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और राइट साइड एज इट इज a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। अब लेफ्ट साइड पर दो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर और इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, दिस इज सपोज टू बी a, दिस इज b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इस पर भी अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, जबकि राइट साइड पर था a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3। अब न्यूमरेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, जबकि डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 इज 2, और राइट साइड एज इट इज a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसमें पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, न्यूमरेटर में 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 ओवर 2, और राइट साइड पर a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। यहां तक सिंप्लीफाई करने वाले स्टेप्स तो हमारे हुए कंप्लीट, सिंप्लीफाई तक हो चुका, लेकिन इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट a और b की वैल्यूज भी तो फाइंड आउट करना था। अब वो फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड को इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, यूं समझ लें राइट साइड जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट साइड पर है आपके पास a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 भी तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि आंसर तो 4 है। अब हमें कैसे पता कि हमने यही करना है, हमें कहाँ से ये बात का पता चले? लेफ्ट साइड पर एक टर्म है, राइट साइड पर 2 टर्म्स हैं, तो वो दूसरी टर्म पूरी करने के लिए हमने 0 लिखा, लेकिन वो दूसरी टर्म को अब उस टर्म की फॉर्म में भी तो लेकर आना है ना। तो उसके लिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 3, 4 प्लस 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो रहेगा 0 ही ना, तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू स्क्वायर रूट 3, रहा तो फिर भी 0 ही, लेकिन हमें क्या इसने बेनिफिट दिया? वो राइट साइड की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा, बिल्कुल उसके जैसा हो गया। अब दिस इंप्लाइज का साइन देंगे, इक्वेट कर लेंगे कोएफिशिएंट्स, a विल बी इक्वल टू टोटल रैशनल के इक्वल आएगा और इर्रेशनल पार्ट के से जैसा हो जाएगा। तो a का आंसर 4 एंड ये a का आंसर आ चुका, b का आंसर 0। अब यहां पर बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन जरूर आता है कि 0 क्यों लिखा, 0 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्यों ना लिखा? बिकॉज इनके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं, या चलिए अगर आप 0 इंटू स्क्वायर रूट 3 भी करेंगे तो भी तो आंसर 0 आता है, लेकिन लॉजिकली क्या है, स्क्वायर रूट 3 का कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट 3 के कोएफिशिएंट से इक्वेट करना है आपने। तो इस तरह ये एक्सरसाइज
रैशनलाइज की कंप्लीट हुई, रैशनलाइज की ऑल टाइप्स हमने डिस्कस की। वो टाइप्स मीन रैशनलाइज में करना एक ही काम है, लेकिन आपने देखा क्वेश्चन शक्लें बदल बदल के आ रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसका जो ऑब्जेक्टिव रिव्यू एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। वैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो रिव्यू को जस्ट हमने रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।